ऐसा कभी हुआ है? अभी अजय सर से बात हो रही थी, हम बोले कि सर बोले ST लगवा देंगे, जाने तो नहीं, इसलिए मैं बैठा लगवा हूँ। देंगे और वो आपके ऊपर केस लगवा देंगे। कौन वाला ST लगवा देंगे? अजय सर। अजय सर कौन है? अजय सर नायब तहसीलदार है, कार्यपालिक है कि न्यायपालिक है? नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मनगवा तहसील के सामने रिटायर्ड फौजी का हाई वोल्टेज धरना, सीमांकन में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, नायब तहसीलदार पर संरक्षण का आरोप, कलेक्टर से हटाने की मांग। बुधवार को मनगवा तहसील कार्यालय के सामने एक रिटायर्ड फौजी किसान के धरने ने हाई वोल्टेज ड्रामे का रूप ले लिया। कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। दिल्ली वासी किसान ज्ञानेंद्र तिवारी का आरोप है कि उनकी जमीन का सीमांकन कई वर्षों से अटका हुआ है। पटवारी सीमांकन के नाम पर खाना पूर्ति करते हैं और विरोधी परिवार से मिलकर फर्जी पंचनामा बनाकर लौट जाते हैं, जिससे जानबूझकर सीमांकन रोका जा रहा है। किसान ने नायब तहसीलदार अजय मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सीमांकन रोकने में अजय मिश्रा की भूमिका है और वे विरोधी पक्ष को संरक्षण दे रहे हैं। किसान ने यह भी आरोप लगाया कि उनके ऊपर हरिजन एक्ट लगवाने की धमकी दी जा रही है। धरने के दौरान किसान अनिश्चितकालीन आंदोलन पर अड़ गए हैं और न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। सूचना मिलते ही तहसीलदार आंचल अग्रहरी मौके पर पहुंची और किसान से बातचीत की। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। साथ ही पुलिस की मौजूदगी सीमांकन दल गठित कर 2 दिनों में सीमांकन कराने का आश्वासन दिया। किसान ने अपने भाई देवेंद्र तिवारी और दिलीप तिवारी पर जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही नायब तहसीलदार अजय मिश्रा को तत्काल हटाने की मांग भी कलेक्टर से की गई है। प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना स्थगित हुआ है, लेकिन अब सबकी नजर 2 दिनों में होने वाले सीमांकन और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा मनगवा। बड़ा वाले किसान धरने में बैठे थे आपके तहसील के सामने, उनका निशान है कि सीमांकन को लेकर राजस्व नहीं रहा है, क्या मामला है इसको क्या? ये मामला दिल्ली सर्किल का है और इस संबंध में मैंने न्यायालय नायब तहसीलदार पिट्ठा सिंह दिल्ली से बात की, तो उनकी जानकारी के अनुसार मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि 686/3 अराजी के सीमांकन के लिए ज्ञानेंद्र तिवारी नामक व्यक्ति जो निवासी दिल्ली के हैं, उन्होंने आवेदन किया था सीमांकन के लिए। इसके पहले भी अपनी राजस्व की टीम 2 बार जा चुकी है। जब वो पहली बार राजस्व की टीम गई तो वहां पे थोड़ी आपत्तियां आई, मतलब सरहदी काश्तकारों की तरफ से, तो जिसकी वजह से दूसरी बार उन्होंने टीम गठित करके और थाने के बल के लिए भी लिखा जाकर वहां पे सीमांकन करने की कार्यवाही के लिए लिखा गया था। तो पुलिस की टीम तो नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि फिर अपनी टीम जो टीम गठित हुई थी वो पहुंची वहां पे, तो उस समय भी उन्होंने विवाद किया, बहुत ज्यादा विवाद हो गया था, जिसकी वजह से फिर से उन्हें वापस आना पड़ा। तो आज संबंधित व्यक्ति व्यथित होकर यहाँ न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी हुए। अभी उनसे बात भी की गई है। बाकी इसके लिए पुनः दोबारा से टीम गठित की जाएगी और थाने से पर्याप्त बल के लिए भी लेख किया जाएगा, ताकि नियमानुसार जो भी इनके में कार्यवाही की जानी है वो कार्यवाही हम कर सकें अपने न्यायालय से। आखिरकार इतना बड़ा कारण क्या है, किस तरह का हो रहा है, किसान को धरने में बैठना पड़ रहा है? वो वर्षों से बता रहे हैं कि भटक रहे हैं, कोई भी सीमांकन नहीं है। हमने इसके पहले भी कई बार चालान बनवाए और दिए और नहीं हुआ, आपको पैसे मिल रही, इस तरह की बातें हो रही। अब आप क्या इस पर आश्वासन देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? इसके पहले भी टीम गई थी, पहली बार तो पटवारी ही गए थे, मगर वहां पे जो सरहदी काश्तकार है वो ज्यादा मतलब विवाद की स्थिति वहां पे बन गई थी। अब मारपीट की स्थिति बन गई, जिसकी वजह से पटवारी आगे बढ़ नहीं सके। इसके बाद पुनः टीम गठित हुई और थाने के लिए भी लिखा गया, बल के लिए लिखा गया। थाने से अपने को बल उपलब्ध नहीं हो पाया था, चूंकि डेट लग गई थी, तो हमारी टीम वहां पे पहुंची थी। उस दिन भी वो अपने खेत के आसपास भी मतलब अपने अधिकारी और कर्मचारियों को मतलब जाने तक नहीं दिया उन लोगों ने। तो इस संबंध में अब पुनः थाने को लेख किया जाएगा, उसके बाद ही अपनी जो टीम रहेगी दल बल के साथ ही जाकर नियमानुसार जो भी सीमांकन की कार्यवाही है उसकी का निराकरण उसका वहाँ पे मौके से किया जाएगा। ऑनली सूबेदार मेजर ज्ञानेंद्र कुमार तिवारी बोल रहा हूँ। ग्राम दिल्ली, पोस्ट ऑफिस दिल्ली, जिला रीवा, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा जमीन जो है देवेंद्र तिवारी और दिलीप तिवारी ने हड़प के रखा हुआ है। 4 साल से यहाँ पे तहसील में चल रहा है
पेशी 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 पेशी। और आज नाप थी, आज नाप का वो था, गए थे घर में और वहाँ पे उन्होंने बोला कि मेरे जमीन में नहीं घुसना, कि इन्होंने का बना पंचनामा बनाने लगे, बस वहाँ से चल दिए। फिर कौन बनाया है? पटवारी बनाने लगे। आरोप क्या है ये बताइए? मेरा आरोप ये है, अब आपका राजस्व पर क्या आरोप? मेरा आरोप ये है कि जो मेरी जमीन है उसको क्लियर करके दे दे, मैं और नहीं जानता। आप नहीं जानते, ठीक है। तो आप यहाँ पर बैठे हो, किस एलिगेशन के साथ बैठे हो? इसलिए ये तहसील का जो है, तहसील के सामने बैठे हो, धरने में बैठे हो। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हो? हम बताओ। ये कार्रवाई चाहते हैं कि मेरा जमीन जो है अलग करके हमारा जमीन वापस दे दिया जाए, बाकी उनका जमीन जितना है उनको दे दी जाए। मैं एक कड़ी नहीं लेना चाहता हूँ, बल्कि राजस्व विभाग तो कार्रवाई कर रही है। नहीं कर रही है। आज आप राजस्व कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है हम संतुष्ट नहीं। मेरे जमीन में, पूरे जमीन में इन्होंने, देवेंद्र तिवारी ने मेरे पूरे जमीन में केस लगाया हुआ है। तो आपको वो केस लगाए, आपका व्यक्तिगत विवाद है, लेकिन आप राजस्व अमले पर आप क्यों आरोप लगा रहे हैं? और राजस्व अमले पे इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि जाते हैं वापस चले आते हैं, नाप नहीं करते। कौन जाता है? ये पटवारी और आई जाते हैं। तो पटवारी आरआई पर भी कोई एलिगेशन, आपको कोई आरोप है? बिल्कुल आरोप है। क्या आरोप है? यही है कि जाए तो नापे ना, उसको पूरा नाप के दें कंप्लीट करके। फंसा के रखे 4 साल से। आपकी क्या राजस्व के खिलाफ आप क्या मांग? हमारा यही है, राजस्व के खिलाफ यही है कि चल के मेरा नाप दे, मैं बिल्कुल संतुष्ट हो जाऊं, अपना वो ले ले, हम अपना ले। आप कब तक धरने में बैठेंगे? हम बैठे रहेंगे कब तक? जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक। ये आपका धंधा कब तक चलेगा? तहसील जब तक चलेगा तब तक हम बिना पानी बिना खाना बैठे रहेंगे। आपकी मांगे पूरी हो नहीं रहता। हाँ। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।